एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस की बुक का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 6 से आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले का जो है सब कुछ कंप्लीट है, आप लोगों को सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन 6 है उसमें है अ कॉपर वायर हैज़ अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm। तो जो डायमीटर है कॉपर का एक वायर है, ठीक है, उसका जो डायमीटर है वो हमें दे रखा है 0.5 mm, राइट। और जो रजिस्टिविटी है वो हम लोग को दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻8। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर। अब इस वायर की लेंथ क्या होगी कि मतलब वायर की लेंथ कितनी होगी अगर रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम है, यानी कि हमें डी दे रखा है, रो दे रखा है, आर दे रखा है और हम लोगों को लेंथ निकालनी है। फिर उसके बाद हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ़ द डायमीटर इज़ डबल्ड। अगर फिर सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि अगर डायमीटर को हम लोग दुगना कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगी। तो हमें डायमीटर गिवन है, रो गिवन है यानी कि रेजिस्टिविटी गिवन है, लेंथ निकालनी है, रेजिस्टेंस हमें गिवन है। तो देखो सिंपल सा हम लोगों के पास फॉर्मूला है R इज़ इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। ये हमारा फॉर्मूला है। हमारे पास रो है, हमारे पास R है, हमारे पास L निकालना है और A जो है, A की जगह ना आप लोग इस तरीके से रखते हैं। देखो हमारा ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसमें हम सारी की सारी वैल्यूज़ पुट कर दें। ये आपने ये वाला देख लिया होगा, अब मैं वैल्यूज़ पुट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो R की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। तो इसमें R की जगह 10 रख दिया। रो है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻8। एल तो है नहीं, एल तो निकालना है, इंटू एल रख देंगे अपॉन में ए हम लोगों को क्या है, डायमीटर गिवन है। तो हमें क्या करना है, डायमीटर जब भी होता है और हमें नीचे जो ए है ना, इसकी जगह हम लोग लिखते हैं पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो ये आप लोगों को याद कर लेना है कि ए की जगह हम लोगों को लिखना होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। ए की जगह क्या लिखना है, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। वेरी इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको याद कर लेना है कि एक जगह पाई डी अपॉन 4। तो अब क्या करेंगे, देखो ये जो नीचे होता है ना 1 2 3 3 लेयर्स बन रही हैं, तो ये वाला जो 4 है कैसे जाएगा। अब देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻8 और एल आप लोग यहाँ पे ऐसे करके मल्टीप्लाई में अगर रखते हैं, पाई की जगह क्या रख देते हैं, पाई की जगह फिलहाल आप पाई छोड़ दो, डी की जगह आप लोग रख दो 0.5 इंटू 0.5, क्योंकि स्क्वायर है ना, और अपॉन 4। अब क्योंकि अपॉन नीचे 4 यहाँ पे था, तो ऊपर जब भेजेंगे ना तो ये ना 4 ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि अपॉन अपॉन में इस तरीके से बार बार अपॉन नहीं रख सकते, तो हम लोग यहाँ पे ये ऊपर 4 चला जाता है जब भी सारे अपॉन में होते हैं। अब 0.5 हमें निकालना है एल, तो जो निकालना होता है ना उसको हम लोग छोड़ते हैं अकेला। तो शिफ्टिंग करते हैं, ये जो नीचे वाला है ये ऊपर 10 के साथ मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो 10 इंटू पाई इंटू 0.5 इंटू 0.5, ठीक होगी क्या, ये हो गया अपने पास। फिर उसके बाद ये जो है हमारा एल तो इधर अकेला बच जाएगा और नीचे की साइड आ जाएगा हमारे पास 1.6 इंटू ये वाला 4 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। इतना आ गया हमारे पास, राइट। अब एक चीज़ और यहाँ पे देखो, यहाँ पे mm था, डायमीटर mm में था और ये वाली चीज़ जो थी हमारी मीटर में थी। तो mm को मीटर में चेंज करने के लिए mm को हम लोगों को मीटर में चेंज करना है, तो mm को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 लगेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों का इधर नीचे 10⁻⁻6 भी आएगा। क्यों, क्योंकि हमने यूनिट चेंज करी है, क्योंकि ये डायमीटर mm में था और हमने इसको मीटर में चेंज कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे ऊपर की तरफ 10⁻⁻6 भी आ जाएगा। तो ये हमारी पूरी की पूरी इक्वेशन बनी है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो 10⁻⁻6 था और 10⁻⁸, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये वाला मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखो 10⁻⁻6 -8 था, 10⁻⁻6 और -8 जो है ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना प्लस का। तो 10⁸, क्योंकि शिफ्टिंग करते हैं ना इसकी, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ऊपर हमारा बचेगा -6 और माइनस और प्लस का 8, तो यानी कि अब ये हो गया इंटू प्लस का 2, है ना। तो 10⁻2 हमारे पास आ गया। अब ये इधर 10 एक और था, ये वाला 10 भी था, तो 10⁻3 टाइप्स कुछ आ गया हमारे पास। अब इसमें हम लोगों का फिर देखो बच्चों पूरा जो है सॉल्व ही करना है इसके बाद। तो अब हमारे पास पाई बचा 0.5 था, तो 0.25 बच जाएगा, ये वाला 0.5 0.25, ये बचेगा 4 इंटू 1.6, ठीक है। और पाई की वैल्यू आप लोग रख लेना 3.14
इंटू 0.25 और अपॉन 4 इंटू 1.6। इसकी आप जब कैलकुलेशन करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा L इज इक्वल्स टू 122.72 मीटर। तो L आ गया। अब नेक्स्ट जो पार्ट था, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अगर जो डायमीटर है उसको हम लोग डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा। रेजिस्टेंस होती है R, डायमीटर नीचे होता है, तो अगर हम लोग डायमीटर को दुगना कर देंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस चौगुनी हो जाएगी। ये तो ना आप याद रख लो, क्योंकि ना एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा आता है कि जो R जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है A के। तो अगर डायमीटर दुगना होगा ना, डायमीटर डबल होगा, तो रेजिस्टेंस जो है वो चौगनी हो जाएगी। अगर डायमीटर डबल होगा तो फिर डायमीटर का क्योंकि स्क्वायर होता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, न्यू रेजिस्टेंस होगी 2.5, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी आ रही थी, ये आ रही थी, फिर उसकी 4 टाइम्स करके हो जाएगी, 4 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि नीचे की तरफ है, इसलिए रेजिस्टेंस 4 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगी। तो 10 थी तो 4 गुनी डिक्रीज़ होकर 2.5 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, द वैल्यूज़ ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन अ रजिस्टर फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द रजिस्टर आर गिवन बिलो। तो आई की ये वैल्यूज़ हैं और वी की ये वैल्यूज़ हैं। हम लोगों को एक ग्राफ प्लॉट करना है, वी और आई का ग्राफ प्लॉट करना है एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। तो रेजिस्टेंस हम लोगों को वी आई ग्राफ की करनी है। तो वी आई ग्राफ में जो होता है ना, ऊपर की तरफ ये आई में आता है और इस तरफ जो है वो V आता है। तो I हमारा क्या क्या है, 0.5 1 2 3 4। तो इस तरीके से देखो I वाला ग्राफ प्लॉट होगा। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद 0.5, फिर 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद हमारे पास 3, फिर 4, राइट। फिर अगर हमारा वोल्ट देखो तो इधर 1.6 आ जाएगा, फिर 3.4 आ जाएगा, 6.7 आ जाएगा, 10.2 आ जाएगा और फिर 13.3, और ऐसे ऐसे करके ये यहाँ पर और ऐसे यहाँ पर ये वाला यहाँ पर ये ऐसे इस तरीके से हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारा ड्रॉ हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। तो ओम्स लॉ जो है, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR हमारा ओम्स लॉ होता है। तो इसमें हम लोग अगर वैल्यूज़ पुट करें, V इज इक्वल्स टू IR, तो I क्या हो गया, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, है ना। ये अगर हम 1 भी हटा दें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, V अपॉन R, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R होता है। तो द स्लोप ऑफ द ग्राफ I वर्सेस V गिव्स 1 अपॉन R। तो हम लोग कैसे करके निकालेंगे, अगर हम लोग को 1 अपॉन R निकालना है ना, तो उसका स्लोप यानी कि इस तरीके से होता है। देखो, दो डिफरेंस ले लेंगे, एक ये 3 और 1 ले लिया हम लोगों ने, और नीचे 3 वाला 10 और 3, दो करके हम लोग माइनस कर लेते हैं एक गैप छोड़ के। तो 3 - 1 हमारे पास 2 आ जाएगा, और 10.2 - 3.4 हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरीके से 2 अपॉन 6.8 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये देखो रेजिस्टेंस, तो R इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 6.8, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ा देंगे। अब इसको हम लोग अगर काटें तो 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20 और 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, फिर 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14। तो 5 अपॉन 17 करके हम लोगों के पास इस तरीके से आ जा रहा है। फिर आगे आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये 1 अपॉन R था, अब इसको उल्टा कर दोगे तो R हो जाएगा, यानी कि 17 अपॉन 5 हो जाएगा। अब 17 अपॉन 5, क्योंकि 1 अपॉन R था ना, हमें R निकालना है, तो हम इसको भी उल्टा कर देंगे। तो 5 3 ज़ा 15 और ठीक है, और 5 4 ज़ा 20, तो 3.4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन आ गया ना, आप लोगों को समझ, देखो ना क्या होता है कि 1 अपॉन R है ना, 1 अपॉन R ये 2 अपॉन 8 है, 2 अपॉन 6.8, तो 1 अपॉन R है। जब R करेंगे हम, क्योंकि 1 अपॉन R की जगह R जब उल्टा कर देंगे इसको, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो आंसर ऐसे निकलेगा। क्वेश्चन 8 है व्हेन 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर। 12 वोल्ट की बैटरी हम लोग कनेक्ट करते हैं एक रजिस्टर से, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मेगा एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो फिर से ओम्स लॉ लगेगा, V इज इक्वल्स टू IR, V इज इक्वल्स टू IR हम लोगों ने लगाया, तो R इज इक्वल्स टू R को अकेला छोड़ेंगे तो I V के नीचे, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, राइट, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I आ जाएगा। तो V हमारे पास 12 है और I हमारे पास मेगा एम्पियर, तो इसको हम लोग एम्पियर में चेंज करने के लिए, मिली एम्पियर है तो मेगा नहीं, सॉरी, मिली एम्पियर, 2.5 इंटू 10⁻³ करेंगे, और जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सिंपल सा था, देखो करके दिखाऊँ मैं आप लोगों को, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें करने के लिए। ये देखो 10⁻³ थी, तो ऊपर जा करके ये +3 हो जाएगी, और ये 12 अपॉन 2.5 था, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ा देंगे। अब फिर उसके बाद कैलकुलेशन करनी है,
तो 25 4 ज़ा 100 होता है, राइट। 25 4 ज़ा 100, नीचे बचा 20, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, और 25 8 ज़ा 200 होता है, तो 4.5 इंटू 10⁻³ ओम आंसर आ गया हमारे रेजिस्टेंस का। क्वेश्चन 9 है, बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, 9 वोल्ट की बैटरी है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर्स दिस रिस्पेक्टिवली, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रजिस्टर। तो एक बैटरी है वो सीरीज़ में कनेक्टेड है, जब भी सीरीज़ में कनेक्टेड होता है ना, कनेक्शन होता है, तो रेजिस्टेंस को हम लोग जितने भी होते हैं सबको ऐड कर देना होता है। तो 0.2 0.3 0.4 0.5 12 इन सारे के सारे जो रेजिस्टेंसेज हैं ना, इन सबको हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, अगर हम लोगों को सीरीज़ का निकालना है। तो इन सबको आप ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद जब ये सारे के सारे आप ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 13.4 ओम, ठीक है, 13.4 ओम आंसर आ जाएगा। तो V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर आ जाएगा। तो I क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर, ये हमारे पास आ जाएगा। तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर, तो V की जगह आप लोग 9 रखोगे क्योंकि वोल्टेज 9 है, और इसका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो 13.4 है, तो I की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक हो गया। तो 12 ओम वाले रजिस्टर के लिए V इज इक्वल्स टू सीरीज़ में निकालें, और सीरीज़ में तो सबका सारा जो करंट होता है वो हमारा सिमिलर ही फ्लो करता है, तो आई सबके लिए 0.67 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर करंट ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। तो रजिस्टर्स, नंबर ऑफ रजिस्टर्स जो हैं वो n है, क्योंकि हमारे पास है नहीं, हाउ मैनी रजिस्टर्स है वो निकालना है, तो नंबर ऑफ रजिस्टर्स हमारे जो हैं वो n आ जाएंगे। तो पैरेलल अगर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि पैरेलल में हमें गिवन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए तो इक्विवेलेंट रजिस्टर हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर इस तरीके से लिख देंगे और नीचे नंबर ऑफ रजिस्टर्स n करके निकाल देंगे। फिर हम लोग लगाएंगे ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर लगा दिया। तो V तो हम लोग को गिवन है 220 वोल्ट, V 220 वोल्ट इज गिवन। I जो करंट है वो 5 है, और R जो है वो ये हम लोग का आ जाएगा 176 अपॉन n। तो हम क्या करेंगे, 5 को इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, n को हमें अकेला छोड़ना है, तो n को इधर भेज देते हैं, n डिवाइड में था उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना, इंटू 220 के साथ। अब फिर से n को अकेला छोड़ते हैं, तो 5 इंटू 176, अब क्योंकि 220 मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। देखो 5 4 ज़ा 20, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ना 220, 5 4 ज़ा 20 यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके बाद 5 4 ज़ा 20, 44 आ गया था। 44 जो है 44 4 ज़ा क्या होता है, 44 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 16 और 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 16 और 17, 176, तो इक्वल टू यहाँ पे 4 आ गया। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, n की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो देयरफॉर 4 रजिस्टर्स ऑफ 176 176 ओम आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ 5 एम्पियर करंट ऑन 220 वोल्ट लाइन। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसमें 6 7 8 9 10 5 क्वेश्चंस देख लिए। अब आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, और ये वाला कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या होती है, क्योंकि R जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2 ऐसे करके निकालते हैं ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नीचे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये तो R1 R2 हो जाता है, ऊपर वाला हो जाता है R2 प्लस R1। तो R2 प्लस R1 हम लोग को दे रखा है, हाउ मेनी रजिस्टर्स, इतने रजिस्टर्स दे रखे हैं, तो यानी कि रजिस्टर्स का सम ये दे रखा है। फिर इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम लोगों ने n यहाँ पर नीचे मान लिया है, तो इसलिए 176 अपॉन n हम लोगों का पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टाइप का आ गया है, राइट। तो ये हो गया हमारा। अब आगे के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।